गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन का जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे उन सभी का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ 2 पर्सन इन अ फैक्ट्री आर इन द रेशियो 5:7। 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, ए और बी, उनका रेशियो क्या है? 5:7। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि 2 पर्सन को मैं ले लेता हूं यहाँ पे ए रेशियो बी इक्वल्स टू 5:7। ए इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा एज अ वैल्यू? 5x, और बी इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 7x। अब हमको पूछा हुआ है द सेकेंड पर्सन रिसीव 12,000 रुपीज। देखो जो सेकेंड पर्सन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकेंड पर्सन इक्वल्स टू रिसीव 12,000 रुपीज मोर देन द फर्स्ट पर्सन। मतलब फर्स्ट पर्सन को जितना अमाउंट मिलेगा उससे 12,000 रुपीज ज्यादा मिलेगा। किसको ज्यादा मिलेगा? सेकेंड पर्सन को। तो सेकेंड पर्सन को कितना मिला है सैलरी? 7x, और फर्स्ट पर्सन को मिला है 5x प्लस 12,000। सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको? 2x इक्वल्स टू 12,000 रुपीज। एक्स इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा यहाँ से? 6,000 रुपीज। लेकिन हमको पूछा हुआ है क्वेश्चन में क्या? सैलरी ऑफ द सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन की सैलरी कितनी है? 7x। तो 7 इंटू 6,000 तो कितना हो जाएगा? 42,000 रुपीज। ये आपका आंसर है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है द इनकम टैक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द एक्सेस। अच्छा पहले तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, इनकम टैक्स बोला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एज अ टैक्स बस लिखता हूँ। वेरीज बोला, वेरीज मतलब प्रपोजनल का साइन आ जाएगा। एज द स्क्वायर ऑफ द एक्सेस ऑफ द इनकम, इनकम का जो एक्सेस है उसका स्क्वायर बोला है। ओवर मैन ओवर 5 लाख रुपीज, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओवर 5 लाख। 5 लाख से ऊपर कोई भी इनकम होगा तो उसके स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन सा? टैक्स लगेगा। मतलब अगर आप 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑन एन इनकम 6 लाख रुपीज, अगर इनकम 6 लाख रुपीज होता है तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ता है? 5,000 रुपीज एज अ टैक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5,000 एज अ टैक्स इक्वल्स टू कितना पे करना पड़ रहा है? ओवर 6 लाख ये है, कमाए कितना? फिर 5 लाख से ऊपर कितना कमाए? 6 लाख तक गया है वो, तो इसमें डिफरेंस कितने का आएगा? 6 लाख माइनस 5 लाख पूरे का स्क्वायर। अब आगे क्या बोला है? फाइंड हाउ मच अ मैन हैज टू पे अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर वो मैन कितना पे करेगा? हुज इनकम इज 8 लाख। अगर वो 8 लाख रुपीज कमा रहा है तो कितना अमाउंट जो है वो पे करेगा एज अ टैक्स? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8 लाख माइनस 5 लाख पूरे का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5,000 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6 लाख में 5 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? 1 लाख। 1 लाख अपॉन 8 में 3 गया तो 3 लाख, और ये पूरे का स्क्वायर क्योंकि इसमें दोनों का स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये इतना जीरो ये कैंसिल हो गया, ये जीरो ये कैंसिल हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें कितना बचेगा? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1/9। फाइनली हमको क्या मिला है यहाँ पे? हमको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये मिला है 5,000 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1/9। ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 9 मिलेगा। ठीक है, तो ये 9 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इक्वल्स टू 5,000 इंटू 9 कितना मिलेगा यहाँ से आपको? 45,000 रुपीज। देखो 45,000 कितना? ये मतलब अगर वो 8 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको 45,000 रुपए जो एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अ रो ऑफ लेंथ, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। कौन सा कलर ले लें यहाँ पे? रेड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अ रो ऑफ लेंथ 480 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक रो, ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया है? 480 सेंटीमीटर दिया है। आगे बोला हुआ है
इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, whose lengths are proportional to 2, 5, 6, 7. द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम पार्ट का आपको लेंथ बताना है, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, तो 2, 4, 5, 6, 7. तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 2, 5, 6, 7 में हाईएस्ट कौन सा है? 7 है, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल देंगे शेयर ऑफ हायर पार्ट. हायर पार्ट का जो शेयर होगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 480 का शेयर निकाल रहे हैं इनटू कितना है? 7 अपॉन टोटल. टोटल कितना है? 2 + 5 + 6 + 7. तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 5 + 2 7, 7 और 7 14, 14 + 6 कितना होगा? 20. तो ये हो जाएगा 480 इंटू 480 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 20. ये 0 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 24 इंटू 7 कितना आएगा? 7 4 जा 28 का 8 हाथ में आया 2, 7 2 जा 14, 14 2 16, 68 आ रहा है. 68 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर. अगर स्मॉलेस्ट पार्ट बोलता है तो हम लोग 2 को यहाँ पे रखते, नीचे टोटल रखते. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? व्हाट सम ऑफ मनी. देखो यहाँ पर व्हाट सम बोल दिया. व्हाट सम का मतलब होता है, सम मतलब प्रिंसिपल, तो मतलब हमको प्रिंसिपल निकाल. फिर क्या बोले? मनी विल इल्ड 1407 रुपीज एज इंटरेस्ट. वापिस से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला? एज अ इंटरेस्ट. इट मीन ये इंटरेस्ट है. ठीक है, ये क्या चीज है? आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है. अब ये आपका टाइम दिया है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट. तो ये क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट है. तो जो डाटा गिवन रहता है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो डाटा गिवन है उसमें से जिसका फॉर्मूला आपको पता है वही हम लोग अप्लाई करते हैं. तो हमको किसका फॉर्मूला पता है? सिंपल इंटरेस्ट का. तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 होता है. वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया? 1407 इक्वल्स टू प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, टाइम कितना है? 2. इसको आप लिख सकते हो 1.5 डिवाइडेड बाई 100. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1407 इंटू 100. अब ये 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो इधर लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन. और 14 और 1.5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, लेफ्ट साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवीजन. 14.2 इंटू 1.5 इक्वल्स टू P. तो P कितना मिलेगा अपने को जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे? तो फाइनली ये मिलेगा 1407 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना है? 14 डिवाइड बाई कितना है? 1.5. 6,700 रुपीज. 6,700 रुपीज आपको एज ए प्रिंसिपल मिलेगा. कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3364. वापिस से इसमें क्या बोला हुआ है आपको? सम ऑफ मनी बोला है ना, मतलब ये जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा? ये सम, मतलब ये प्रिंसिपल क्या हो गया? बिकम्स बोल दे. बिकम्स मतलब ये अमाउंट हो गया आपका. ठीक है, प्रिंसिपल जब बिकम्स में आता है तो वो अमाउंट होता है. तो हमको अमाउंट दिया हुआ है 3364. रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16%, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years. टाइम कितना दिया है? 2 years. फिर हमको द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल अपने को निकाल. तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या दिया है? ये सब दिया है. इसमें से फॉर्मूला किसका पता है अपने को? अमाउंट का पता है. तो अमाउंट का फॉर्मूला जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे. अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? कौन सा? कंपाउंडेड. देखो यहाँ पे कंपाउंडेड बोला है तो ये CI का क्वेश्चन. तो अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + R/100 होल टू दी पावर T. ठीक है, तो अमाउंट कितना है अपने पास? 3364. प्रिंसिपल नहीं पता है, तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 अपॉन में 100 होल टू दी पावर कितना है? 2. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3364 इक्वल्स टू P इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना आएगा? 0.16 प्लस 1 इक्वल्स टू 1.16. 1.3456. जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.3456 आएगा. तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 3364
डिवाइडेड बाई 1.3456। फाइनली कितना मिलेगा आपको 3364 डिवाइडेड बाई 1.3456। तो आपको मिल जाएगा 2500। कितना मिलेगा यहाँ पे 2500। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए बी सी इज इन एपी। ए बी सी किस में है, एपी में है। अब देखो यहाँ पर हमको ये बोल दिया कि ए बी सी इज एपी, इज इन एपी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज एज्यूम कर लेंगे। जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ 2 4 6। अब इन दोनों का बीच डिफरेंस 2 है, इन दोनों का बीच डिफरेंस 6, मतलब ये किस में, एपी में है। क्लियर हुआ। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ए बी सी बोला है, तो इसको मैं ले लूंगा ए, 4 को ले लूंगा बी और 6 को ले लूंगा क्या, सी। देखो 2 4 6 वो मैंने अपनी मर्जी से एज्यूम किया हुआ है एपी सीरीज। आप यहाँ पर कोई सा भी नंबर रीड नंबर्स ले सकते हैं जो एपी में हो, मतलब उनके बीच का डिफरेंस सेम हो। तो उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करना रहता है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हमको यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। तो a कितना है, a कितना लिए हमने 2 लिया है, और b कितना है हमारे पास 4 अपॉन 4 माइनस सी कितना है 6। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 अपॉन -2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 1 +1 आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज दिस अमाउंट टू 3280। अब ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज एपी है कि जीपी हमको नहीं पता है, तो पहले हम लोग चेक करेंगे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6, मतलब ये एपी सीरीज नहीं है। तो ये कौन सा सीरीज होगा आपका, ये हो जाएगा आपका जीपी सीरीज। ये जीपी सीरीज का है। अब जीपी सीरीज में आर कैसे निकालते हैं, ये होता है A2 अपॉन A1। A2 कितना दिया आपने को 3, A1 कितना दिया 1, तो कितना मिला आपको R इक्वल्स टू 3। A कितना है, A1 फर्स्ट टर्म आपको दिया है 1। अब क्या बोले अमाउंट टू, मतलब ए एन nth टर्म दिया है, ए एन इक्वल्स टू 3 टू हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, अमाउंट टू बोला है, सॉरी ये अमाउंट है तो ये एस एन है, एस एन आपको दिया है 3280। ठीक है, और आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब व्हेन आर ग्रेटर देन जो है 0 होता है, तो इस केस में एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखेंगे ए कितना है हमारे पास 1, आर कितना है 3, एन पता है क्या, नहीं पता है, -1 अपॉन 3 माइनस 1, और एस एन कितना है अपने पास 3280, इसको इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, 1 का कोई सेंस नहीं है, इसको वापस से लिखेंगे 3 की पावर n माइनस 1, और 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिवाइड, तो इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3280 इंटू 2, आपको मिलेगा 6560। कितना आएगा यहाँ पे 6560 इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1। क्लियर हुआ। अब ये 3 की पावर n माइनस 1 आ गया, 1 यहाँ पे क्या कर रहा है माइनस, तो इधर जाके क्या करेगा वो प्लस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अच्छा एक मिनट ना, अच्छा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं कॉर्नर से सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यही 6560 माइनस से, तो इधर जाके +1 इक्वल्स टू 3 की पावर n, तो 6561 इक्वल्स टू 3 की पावर n। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, क्या क्या ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में दिया है आपको 10 10 12 8 और 16। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन जाएंगे। अब हम यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बाई ऑप्शन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार n इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 16 रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब 16 रखेंगे तो 3 की पावर 16 इक्वल्स टू आएगा, बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो 3 की पावर 16 में नहीं आ रहा है, 3 की पावर 8 रख के देखते हैं, 3 टू दी पावर 8, ये आ रहा है 6561। हाँ,
तो जब हम लोग n इक्वल्स टू जो है 8 कंसीडर करेंगे, n इक्वल्स टू 8, तो हमको मिल रहा है 6561, मतलब n इक्वल्स टू 8 आंसर कौन सा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अ कार टेक्स 5 आवर टू ट्रेवल 100 किलोमीटर। देखो यहाँ पे ना, अब ये चीज डिनोट करता है टाइम, और ये डिनोट करता है डिस्टेंस को। तो टाइम और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2, क्योंकि दो केस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट केस में कितना टाइम लगता है? 5 घंटा, 5 आवर्स। तो मैं T1 की प्लेस पे 5 लिख दिया हूँ, और D1 की प्लेस पे कितना लिखूंगा? 100। अब आगे क्या बोले? हाउ मच टाइम, मतलब ये T2 अपने को निकालने के लिए बोल रहा है। T2 अपॉन वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो है आपको मिलेगा T2 इंटू 100, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने पहले इन दोनों से, फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू 90। तो T2 इक्वल्स टू लगेगा 5 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100। ये दो जीरो यहाँ से कट गया, तो ये आया 45/10। इट मीन्स 4.5। कहाँ दिया है? 4.5 आवर्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 9 इंटू 81 की पावर x इक्वल्स टू 1 अपॉन 27 की पावर x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं। बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो एक बार यहाँ पे रखते हैं x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 81 की पावर 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 27 की पावर 1 माइनस। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 8 जा 72, 729 है। अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन 27 की पावर -2। अब ये तो नेगेटिव है, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ गया? पॉजिटिव। तो 27 की पावर 2, और ये 27 की पावर 2 कितना होता है? 729 इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर भी कितना होता है? 729। दोनों साइड सेम आ गया। LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अब बाकी ऑप्शन रख के चेक करेंगे तो आंसर नहीं, आपको पता चलेगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद जब आप जिसमें आंसर आ जाएगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सेट ए हैज टू एलिमेंट। एक सेट ए है, उसके पास दो एलिमेंट। ठीक है, मैं कोई भी एक सेट एज्यूम कर लेता हूँ, ए मान लो ले लेता हूँ 1, 2। फिर क्या बोला हुआ है? सेट बी हैज 4 एलिमेंट, और एंड ए सब सेट ऑफ बी। तो सेट बी जो है हमारे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो ए सब, इसको बोलते हैं सब सेट। सब सेट मतलब ए जो है सब सेट है किसका? पी। मतलब ए का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? पी से हुआ है। तो 1 2 एलिमेंट कहाँ से आया है? ये सेट बी से आया है, इसीलिए हम लोग इसको, ये दो दो एलिमेंट जो है उसको हमने इसके अंदर कंसीडर किया है। ठीक है, फिर बोले द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी निकाल। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ए और बी का कॉमन पूछ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 1 कॉमन है। तो क्या कॉमन हो जाएगा? 1, 2। और 1, 2 एलिमेंट किस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ए को। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है ना आपको एलिमेंट वाला, तो हमेशा उसको अपने से सेट एज्यूम कर लीजिएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो अच्छे से सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? सेट ए पी क्यू आर एस टी, बी दिया एस टी एल पी एम, बी माइनस से निकालना है। देखो बी माइनस ए। अब यहाँ से क्या करोगे? जो बी सेट है, पहले तो मैं लिख देता हूँ STLP ठीक है, यहां से माइनस करना है किसको? ए को। ए क्या है? PQRST। जो भी सेट ए में है वो इस बी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको बी वाला सेट चाहिए। तो पी है क्या? इसमें है, काट दो।
क्यू है क्या इसमें, नहीं है। आर है क्या इसमें, नहीं है। एस है क्या इसमें, हाँ काट दो। टी है क्या इसमें, हाँ ये भी कट कर दो। तो बचा क्या, एल और एम, ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लॉग 3 बेस में एक्स। अच्छा, तो इसको क्या कर देंगे, पहले तो हम फैक्टराइज कर देंगे। log 3 बेस में x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 2 बेस में x प्लस 729 को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 729 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 729। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 बेस में क्या है, x इक्वल्स टू 9। अब हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 3 बेस में x प्लस 2 जाएगा सामने, ये पावर कहाँ जम करता है, सामने जम करता है, तो 2 log 3 बेस में x प्लस ये 3 6 सामने जम करेगा 6 log 3 बेस में x इक्वल्स टू 9। इन सभी में कॉमन क्या है, log 3x log 3 बेस में x कॉमन है, तो यहाँ से मैं इसको बाहर करूंगा, log 3 बेस में x बचेगा क्या, 1। यहाँ पे कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं, मतलब क्या कंसीडर करेंगे, 1। यहाँ पे क्या बचेगा, 2। यहाँ पे क्या बचेगा, 6 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर क्या है, 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 9। और इधर जाके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचा क्या यहाँ पर, log 3 बेस में x इक्वल्स टू 1। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला टर्म जब इधर जाएगा तो ये x किसका बेस है, log का, इधर जाएगा तो किसका बेस बन जाएगा, 1 का। तो 3 इक्वल्स टू x की पावर 1, तो 3 इक्वल्स टू कितना मिला, x। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक। अब इसका दूसरा तरीका आप देखना चाहें तो इसमें क्या देख सकते हैं कि ये जो 729 है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो 729 वो इनमें से किसका फैक्टर है, 2 का, 5 का, 3 का, 6 का। 729 को आप 2 6 3 5 से डिवाइड करके देखिए किससे डिवाइड हो रहा है। तो जब आप डिवाइड करके देखेंगे कैलकुलेटर से 729 को, तो वो 3 से कंप्लीट डिवीजन चला जाएगा, 2 6 और 5 से डिवीजन नहीं जा रहा है। इट मीन्स 3 जो है आपका ये x का आंसर हो जाएगा इस बेस में। ठीक है, ऐसे में आप डायरेक्ट गेस कर सकते हैं जब ये डिवाइड नहीं जाएगा, एक ही ऑप्शन जब डिवीजन जाएगा, या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन डिवीजन जाता है तो यहाँ पर आपको पुटअप करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 रख देंगे, तो सब में x की प्लेस पे 3 रखेंगे और LHS इक्वल्स टू RHS लेकर आएंगे, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ NP5 परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 20 इंटू NP3। हाँ, यहाँ पे NP5 इक्वल्स टू 20 इंटू NP3, इसमें हमको n की वैल्यू चाहिए। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे 5 और ये आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि n जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होता है, या तो r के बराबर होगा या फिर r से बड़ा होगा। तो इसको हम लोग r बोलते हैं और ये आपका n है। तो 5 और 3 से इसमें से बड़ा कौन है, सब के सब है। तो चेक करके देखेंगे, पहले 6 रख के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे n इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 6, बाई ऑप्शन जा रहे हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए। तो 6 रखेंगे तो क्या 6p5 इक्वल्स टू 20 इंटू 6p3। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, तो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आ रहा है 720। यहाँ से कितना आ रहा है 720। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 6 भी 3 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4। शॉर्टकट में कर रहा हूँ इसमें, तो इधर से कितना आया 720, इधर से कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 20, 2400 आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन जो है इधर से आ रहा है आपके पास 2400 है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका कैंसिल हो गया। अब हम लोग जाते हैं 10 में, 10 रखेंगे तो 10p5 और ये 10p3। अब 10 रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी n इक्वल्स टू 10। जब 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10p5
इक्वल्स टू 20 इंटू 10p3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 लिखा है, 5 बार बैकवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 20 इंटू यहाँ पे 3 लिखा है, 3 टाइम्स जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई, 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो अच्छा एक मिनट, 9 8 और 9 8 यहाँ पहले से ही आ गया, शायद नहीं आएगा इससे आंसर। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 3220240 और 20 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। अब सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट हम क्या जाएंगे, 8 में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे थर्ड ऑप्शन n इक्वल्स टू 8 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 8p5 इक्वल्स टू 20 इंटू 8p3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 है, तो 5 टाइम 3 लिखोगे तो ये 5 टाइम्स लिखो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 20 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो सिंप्लीफाई करके देखो, आई थिंक इस पे आ जाएगा 8, देखो यहाँ से आ जाएगा 8 7 6 इधर है, 8 7 6 इधर है, 5 4 जो 20 ये 20, हाँ मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ 22CR इक्वल्स टू 22, अच्छा ये तो आपका आइडेंटिटी है, तो हमने आपको एक आइडेंटिटी बताया था, एक आइडेंटिटी होती है NCA इक्वल्स टू NCB, जब भी ऐसी आइडेंटिटी होती है तो इस केस में n इक्वल्स टू A प्लस B होता है। तो यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया है 22CR इक्वल्स टू 22C2R प्लस 1। देखो n की जगह पे दोनों का n सेम है, a की जगह पे r है और b की जगह पे 2r प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r प्लस 2r प्लस 1 इक्वल्स टू n की प्लेस पे कितना है 22 है, तो ये हो जाएगा 3r और 22 में 1 जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 21, तो r इक्वल्स टू 21/3 इक्वल्स टू कितना आया 7, 7 आ गया, आर इक्वल टू 7, लेकिन हमको पूछा क्या RC4, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग 7C4, क्योंकि यहाँ पर बोला है RC4, इसकी वैल्यू चाहिए, तो RC4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिया है तो 4 टाइम्स बैकवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई, 7 6 5 4, अब 4 को कहाँ तक लेकर जाएंगे 1 तक, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 4 कैंसिल, 3 2 इससे कैंसिल, आया कितना 35, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर 7 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, अच्छा वहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है 7 है, n इक्वल्स टू कितना है 7, आउट ऑफ विच 2 आर डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट है, 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आया हुआ था। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट 4 क्वेश्चंस आर इक्वल्स टू 4, 4 क्वेश्चंस अपने को सेलेक्ट करना है, अमंग देम सो दैट 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर एक्सक्लूडेड, बोला है, एक्सक्लूडेड के केस में और सिलेक्शंस बोला है, क्या बोला है यहाँ पे सिलेक्शन, तो ये जब भी यहाँ पे सिलेक्शन वर्ड क्या है, मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, सिलेक्शन बोला है तो ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, साथ में क्या बोला एक्सक्लूडेड, तो एक्सक्लूडेड के केस में फॉर्मूला होता है n-a-c-r, ठीक है, तो n कितना है अपने पास 7, और कितना एक्सक्लूड कर रहे हैं हम लोग एक्सक्लूडेड, 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्सक्लूडेड, तो 2/c r कितना है 4, तो ये हो जाएगा 5c4, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 432 कट जाएगा, से कट के इससे कट के क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस, अच्छा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देखो x² काट दो, कट गया, a इक्वल्स टू क्या मिला आपको 4, x काट दो,
बी इक्वल्स टू क्या मिला आपको -5। अब यहाँ पे सी बची है तो सी इक्वल्स टू क्या मिला आपको -3। आपको क्या पूछा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है -5 का होल स्क्वायर -4, ए दिया है 4 और सी कितना दिया है -3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे प्लस। 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होगा 48। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 8 + 5 13 का 3 हाथ में आया 1, 4 + 2 6 + 1 3 कितना है 73। पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये भी स्क्वायर हो गया था और ये दोनों भी प्लस हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोले वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन रूट मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा की बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अच्छा रेसिप्रोकल ऑफ द अदर मतलब बीटा का रेसिप्रोकल बोल रहे हैं। तो अरेंज करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू 1/बीटा। रेसिप्रोकल बोला है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना है 1/a। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ तो c/a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा हमारे पास ये जो इक्वेशन है उससे पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर। मैं इसको कैपिटल ए लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इसको कैपिटल सी और इसको भी कैपिटल ए लिख लेता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा यहाँ पे a इक्वल्स टू आपके पास आ गया a+1। एक्स एक्स कट गया, क्या बचा यहाँ पे b इक्वल्स टू मिल गया आपको 2a+3। और साथ में c इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको c इक्वल्स टू 3a+7। अब इसकी वैल्यू को जो हम लोग यहाँ पे पुट अप करेंगे तो c कितना है 3a+7 अपॉन a कितना है a+1 इक्वल्स टू में कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a+7 ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ और ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो a+1। जब सिंप्लीफाई करोगे इन दोनों को तो ये इधर आएगा तो 3a में a जाएगा तो कितना बचेगा 2a और 1 - 7 करोगे तो कितना मिलेगा -6। a इक्वल्स टू -6/2 इक्वल्स टू कितना है -3। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा ये कैलकुलस का क्वेश्चन y इक्वल्स टू log x। यहाँ पे आपको दिया y इक्वल्स टू x log x होगा, यहाँ पे छूट गया है। तो देन dy/dx निकाल, डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा d/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ x log x। अब यहाँ पे दो फंक्शन है ये और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं एक से ज्यादा फंक्शंस तो वहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बारी बारी। तो पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, देखो जिसका भी डिफरेंशिएशन होता है वो d/dx के यहाँ सामने लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x को करता हूँ साइड में d/dx ऑफ log x प्लस अभी log x का डिफरेंशिएशन हो गया है तो log x को कर रहा हूँ मैं बाहर, फिर अभी डिफरेंशिएट करूंगा d/dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा ये तो x पहले से है ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस log x यहाँ पे पहले से है और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो ये x कट गया, बचा क्या यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस log x प्लस log x आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है y इक्वल्स टू 2x माइनस, अच्छा ठीक है मैक्सिमा मिनिमा बोला तो सबसे सिंपल फंक्शन लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 20x माइनस 2x स्क्वायर। जब y डैश निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/dx ऑफ दिस 20x माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंस। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 20x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 20 माइनस यहाँ पे 2 पहले से दिया इनटू ये 2 कहाँ जाएगा सामने, ये 2 जम करेगा सीधा सामने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और x की पावर 2 माइनस 1 यहाँ पे 2 दिया तो उसमें क्या कर देंगे माइनस। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा आपको 20 माइनस 4
2 2 जा 4x, ये मिल गया f डैश। अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे f डबल डैश x, मतलब y, इसको लिखेंगे y डबल डैश। तो क्या हो जाएगा, वापिस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 20 माइनस 4x। तो 20 के साथ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन -4 गया बाहर, और x की पावर 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1, तो क्या मिला आपको -4। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश एक्स कितना मिला है अपने को, 20 माइनस 4x इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 1 जा 4 5, तो कितना मिल गया यहाँ पे आपको, x इक्वल्स टू 5। तो ये जो 5 है इसको हम लोग वाई एफ डबल डैश एक्स पे रखेंगे 5। तो इस y डबल डैश एक्स वाली इक्वेशन में कितना मिला है अपने को, -4 मिला है। क्या मिला है आपको, -4। तो इसके साथ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है। इट मीन्स इसका वैल्यू अगर हम लोग x की प्लेस पे 5 रखेंगे तो भी इसका आंसर -4 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव हो मतलब मैक्सिमा होता है, और पॉजिटिव है तो ये मिनिमा होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या है, मैक्सिमा किस पॉइंट पे, 5 पे। तो आंसर नंबर सी, ये जो हमारा 5 निकला है यही आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, और आपको कैलकुलेट करना है देन द प्रॉफिट फंक्शन। तो आपको ये पता होगा रेवेन्यू फंक्शन इक्वल्स टू कॉस्ट फंक्शन प्लस प्रॉफिट फंक्शन, हमको ये निकालना है। तो प्रॉफिट फंक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन होगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो रेवेन्यू फंक्शन अपने को कितना दिया, 20x² माइनस 15x माइनस 10, बीच में क्या सही नहीं यहाँ पे, माइनस। और कॉस्ट फंक्शन क्या अपने पास, 5x² माइनस 3x प्लस 16। जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि क्या है, 20x² माइनस 15x माइनस 10 माइनस, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं हम माइनस साइन है वहां पे, तो माइनस जो है सभी साइन के साथ मल्टीप्लाई करता है और साइन चेंज कर देता है। ये प्लस है तो अब ये क्या हो जाएगा, -5x² है माइनस प्लस 3x, और ये फिर से प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस। अब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, 20x² प्लस में है, ये माइनस में, 20 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, 15x²। 15x माइनस में है, ये 3x प्लस में, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। तो कितना मिलेगा यहाँ पे, -12x। और 10 और 16 कितना हो गया, -20। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट, सीएमए फाउंडेशन जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स का सेकंड पार्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, विच ऑफ दी फॉलोइंग, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को प्रेजेंट करने के कौन कौन से मोड होते हैं। फर्स्ट बोला टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, मतलब हम इसमें टेक्स्ट के थ्रू टेक्स्ट करते हैं, तो ये भी सही है। टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सही है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोल रहा है। जब आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलेगा ना तो इसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू होता है आपका क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, क्लास विड्थ। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए एक और, अच्छा इसमें कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं उसको भी देख लीजिए।
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलता है तो ये होता है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक होता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है आपका क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू में 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ अ वेरिएबल एज्यूम द वैल्यूज। अच्छा, वेरिएबल अपने को दिया हुआ है, मतलब एक्स अपने को दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और ये 1/7 दिया, ठीक है। और हमको उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमको क्या है, एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो डिस्क्रीट सीरीज एक एक्स से दिया हुआ है क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एफ एक्स, ठीक है। तो 1 1 जो कितना हो जाएगा 1। एफ एक्स का मतलब होता है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस मिलेगा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको 1, ये 1 और ये 1। तो कितना हो गया इसमें, टोटल कितना मिल गया अपने को, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 7, ठीक है। और सम ऑफ एफ कितना दिया, सम ऑफ एफ देख लो, यहाँ से मैं सबको सम 2 + 1 3, 3 और 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 कितना हो जाएगा 28। तो 7 1 जा 7 4 जा, कितना मिला आपको 1/4। कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, मोड ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस। मतलब मोड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन। मैक्सिमम रिपीटेशन कौन कौन सा जो है, कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम रिपीटेशन हुआ है। तो इसमें 3 कितने बार है, 1 टाइम से, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 6। 3 कितने बार है, 1 टाइम। 6 कितने बार है, 1 टाइम। 4 कितने बार है, 1 टाइम। 2 कितने बार है, 1 टाइम। 8 कितने बार है यहाँ पे, 2 टाइम। 13 1 टाइम्स और 16 भी 1 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है, 2 टाइम्स। कौन हुआ, 8। तो 8 इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, अ पर्सन मूव्स अलोंग 4 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये एक शेप सही नहीं बनाया, देख लीजिएगा आप लोग, ए बी सी डी, स्क्वायर हो गया। अब एट स्पीड ऑफ 5 10 15 20 किलोमीटर पर आवर बोला, ये 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और ये 20 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड दी हुई। अब बोला फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज, जब भी स्पीड का बात करें, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी स्पीड के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हार्मोनिक मीन। स्पीड के बारे में डिस्कस करेगा तो हम लोग वहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना दिया, कुछ नहीं दिया है, तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, क्या एक्स कंसीडर लेता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे एक्स और स्पीड हमको हो जाएगा, हमको दिया है 5। फिर बी से सी में डिस्टेंस वापिस से एक्स है, स्पीड दिया है 10। सी से डी में वापिस डिस्टेंस एक्स है और ये दिया है 15। मैं सबको एक्स एक्स क्यों लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बोला है, स्क्वायर में ऑल साइड का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब एक और डिस्टेंस है एक्स और ये दिया है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमको टाइम, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस ये x/5 इक्वल्स टू 0.2x। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x/10 इक्वल्स टू 0.1x। फिर x/15 इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, x/15 को
0.066 0.066x और x बाई 20 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसमें 0.05, ठीक है 0.05x। अब एवरेज स्पीड इन सभी को सम कर दो पहले कितना आ रहा है, तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.066 प्लस 0.05 कितना में 0.416 हमको मिला 0.416x, ये आ गया। अब यहाँ पे निकालना क्या है अपने को एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 4x। टोटल टाइम कितना है हमारे पास 0.416x, x कट गया क्या मिला 4/0.416। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 0.416 तो आपको यहाँ पे मिलेगा 9.6 किलोमीटर। कौन सा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट वर्ड है जनरली हम लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट बोला हुआ है ना। क्वार्टाइल डेविएशन सिर्फ अगर क्वार्टाइल डेविएशन बोलता है तो ये Q3 माइनस Q1/2 होता है, बट यहाँ पर बोला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू में 100। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको Q3 कितना दिया 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 15 इंटू में 100। सिंप्लीफाई कीजिए कितना आएगा 40 माइनस 15 करेंगे तो 25 बाई 55 इंटू में 100, तो 5 5 जा 5 11 जा। अच्छा देखो 5/, हमको क्या मिला 5/11 इंटू में 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको परसेंटेज में चेंज करके नहीं दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा ए 5/11 इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन एन दिया हुआ है fx दिया सम ऑफ fx स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू रूट समेशन एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स बार क्या होता है यहाँ पे एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ होता है। तो समेशन एफ एक्स कितना दिया हमारे पास है 60 और सम ऑफ एफ 10। सम ऑफ एफ मतलब यहाँ पे कैपिटल एन की बात हो रही है, ठीक है। ये 10 है तो 0 0 कट गया क्या मिला आपको 6। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे इस फॉर्मूले में हम लोग, तो हमको सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर दिया 1000 अपॉन में 10 माइनस 6 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने लगाया स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो ये 0 0 कैंसिल क्या बचा 100 100 माइनस 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 36, ठीक है। तो ये मिल गया रूट 64 इक्वल्स टू कितना आ गया 8 8 इज योर आंसर। क्लियर हुआ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है द रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स इन क्रिकेट मैच आर दिस रेंज ऑफ द गिवन डाटा। अब देखो रेंज क्या होता है रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है 8 22 64 16 32 29 16। देखो यहाँ इसमें हाईएस्ट है 64, तो यहाँ पे लिखोगे 64 माइनस लोवेस्ट कौन सा दिया है 1, तो यहाँ पे लिखोगे 1। कितना मिला आपको 63 63 योर आंसर। रेंज बस पूछा है ना, यहाँ पे सिर्फ रेंज बोला है, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोफिशिएंट ऑफ रेंज वगैरह वर्ड नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो पहले क्या बोला है मीन,
तो मैं यहाँ पे लिखते हैं एक्स बार इक्वल्स टू 12.5। फिर क्या बोला स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या दिया है बाद में 6.5। हमको क्या पूछे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब सी डॉट सीवी पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एच डी अपॉन एक्स बार एरिथमेटिक मीन इंटू में 100। तो ये क्या हो जाएगा सी वी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन कितने अपने पास 6.5 अपॉन 12.5 इंटू में 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 65 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 52%। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 52%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर ग्रुप ऑफ 10 आइटम्स, तो n इक्वल्स टू 10 हो गया, मीन x बार इक्वल्स टू 45.2 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको दिया हुआ है 19.59 और मोड भी दिया है ना, मोड इक्वल्स टू दिया है 43.7। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, तो स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है, स्क्यूनेस इक्वल्स टू होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक फॉर्मूला होता है इसका 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हमको क्या डाटा दिया, मीडियन दिया है कि मोड दिया है, क्वेश्चन में मोड दिया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो मीन है हमारे पास 45.2 माइनस मोड कितना दिया है 43.7 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारे पास 19.59। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, कितना आएगा 45.2 माइनस 43.7 1.5। ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाई 19.5। अब 1.5 डिवाइडेड बाई 19.59 करेंगे तो कितना मिलेगा 0.076। यहाँ से हमको मिल रहा है 0.07666। तो यहाँ पे दो प्लेस दिया है, तो जो दो प्लेस दिया है तो जिस प्लेस पे एंड करते हैं उसको एक बढ़ा के लिखते हैं 0, और सेकंड प्लेस पे लिखेंगे तो 7 को बढ़ा के क्या लिखेंगे 8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट, देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला आर, आर हमको दिया है 0.4। ठीक है, फिर बोला कोवेरिएंस एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर हमको दिया कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 10। फिर क्या बोला, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बी 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मतलब सिग्मा वाई इक्वल्स टू कितना दिया 5, देन द वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे कि इसमें से हमको किसका फॉर्मूला पता है, इसमें से इसका फॉर्मूला पता है आर का, तो आर का फॉर्मूला हम लोग, जिसका फॉर्मूला पता रहता है गिवन में से वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं और उसमें जो अननोन टर्म है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, आर की वैल्यू कितनी थी 0.4 इक्वल्स टू 10 अपॉन सिग्मा वाई, तो एक्स तो नहीं पता है, वाई दिया है कितना 5, तो कितना हो जाएगा ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब ये सिग्मा एक्स इधर चला जाएगा, इधर डिवीजन में है, लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.4। इसको सॉल्व करेंगे 2 डिवाइड बाई 0.4 तो आपको मिलेगा 5। कितना मिलेगा 5, लेकिन हमको क्या चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स बोला है क्वेश्चन में, वेरिएंस बोला, और क्या होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस इक्वल्स टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 25, तो 25 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है,
वैल्यू ऑफ द स्पेयर्समैन, देखो स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 2/3, मतलब ये आर वापिस से अपने को 2/3 दिया है। द सम ऑफ, सम बोलते हैं मतलब समेशन स्क्वायर ऑफ डिफरेंस डी का स्क्वायर बिटवीन करस्पॉन्डिंग रैंक वाज 55। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, हमको एन निकालना है। तो इसमें किसका फॉर्मूला पता है अपने को, आर का फॉर्मूला पता है, तो आर जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आर इक्वल्स टू क्या होता है 1 - 6 समेशन टी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो आर कितना है 2/3। 1 - 6 समेशन डी कितना है अपने पास 55 अपॉन में, देखो अब हम लोग यहाँ पे बाई ऑप्शन जाएंगे। तो पहले क्या रख रहे हैं हम लोग 11 रख के चेक कर रहे हैं ना, तो 11 साथ में 11 का स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 11 1 जा 11 5 जा 6 5 जा 30 और 11 1 जा कितना 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 करेंगे कितना 120 0 0 कैंसल। तो यहाँ से क्या मिला आपको 1 माइनस 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा तो 1/4। तो ये कितना आएगा आपके पास 3/4, लेकिन हमको क्या चाहिए 2/3 चाहिए और ये आ कितना रहा 3/4, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका कैंसल हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे 10 करके, तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 55 अपॉन में कितना है 10। देखो यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 99। तो किससे जाएगा 11 5 जा 11 9 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, क्या बचे यहाँ पे 1 माइनस 1/3। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 1 तो क्या मिलेगा 2/3। दोनों साइड क्या है सेम आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द रिग्रेशन इक्वेशन आर गिवन है। अच्छा ध्यान से देखिए, अभी रिग्रेशन इक्वेशन अपने को दिया हुआ है, पहले हमको निकालना पड़ता था, अभी ये दिया हुआ है x + 2y = 5, x + 2y = 5 और दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन दिया है 2x + 3y, ठीक है 2x + 3y = 8। हमको क्या बोला है x बार और y बार, मतलब ये हमको क्या चीज बता रहा है कैलकुलेट करने के लिए, मीन निकालने के लिए बोल रहा है। तो मीन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए से, हम लोग x 1 1 लेंगे, x और y की प्लेस पे 1 1 रखेंगे। तो जब इसमें 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 साथ में 1 = 5 आ रहा है क्या, 2 ये 3 और 5 सेम आए क्या, नहीं आए, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आपको 2 और 1 रखना। तो पहले रखेंगे 2 + 2 × 1 = 5 आ रहा है क्या, ये भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो गया कैंसिल। थर्ड ऑप्शन में जाएंगे हम लोग 1 और 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1 + 2 × 2 = 5 आ रहा है क्या, आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन में रखोगे तो 2 2 जा 4 + 1 के तो 5 5 = 5। सेकेंड ऑप्शन में अब रख के देखते हैं 2 1 + 3 2 = 8 आना चाहिए। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 तो 6 + 2 कितना हो गया 8 = 8। मतलब ये दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देखो वापिस से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये निकालना है अपने को, मतलब यहाँ पे आर कैलकुलेट करना है। अब कोवेरिएंस दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, वेरिएंस ऑफ वाई दिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल तो ये होता है रूट ऑफ वेरिएंस। जैसे मैंने इसमें बताया था अभी आपको कि एक फॉर्मूला बताया था, देखो वेरिएंस इक्वल्स टू क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर ये 2 को अगर हम लोग इधर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ वेरिएंस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप लोग याद रखिएगा।
इससे रिलेटेड एक नए क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स का दिया है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया है, 484। तो 484 किसका रूट होता है, 484 22, ठीक है, किसका रूट होता है ये, 22 को। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 22। अब दूसरा क्या दिया है, ये y का वेरिएंस दिया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 441 इक्वल्स टू 21, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r इक्वल्स टू क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना दिया, देखो 420 दिया है अपने को, 420। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 22 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 421, अच्छा 21 वन जा और ये 2 जा 20 हो गया, 2 10 जा और ये 2 11 जा। तो 10 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे कितना मिलेगा, 0.909, 0.909। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर द बाईवेरिएट डाटा। देखो बाईवेरिएट डाटा का मतलब होता है टू वेरिएबल्स वाले डाटा की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन कौन सा, सबसे पहले क्या लिखा है, एक्स, तो इसमें फर्स्ट टर्म एक्स है, बाद में क्या लिखा है, वाई, तो बाद वाला टर्म क्या है, वाई। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स, 20, 21 और 22। फिर क्या है, वाई, वाई कितना दिया है, 5, 4 और ये है आपके पास। तो यहाँ पर अगर हमको पूछा हुआ है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, तो इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा रूट, फिर एन समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई। तो इसमें जो जो टर्म दिया है वो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे। क्या दिया है यहाँ पे, समेशन एक्स दिया, तो समेशन एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 प्लस 2 10, ये सॉरी ये 20 है, मैं 80 कंसिडर कर रहा हूँ, ये 20 हो गया, ठीक है। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 2 2 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो ये हो गया आपके पास 63। और दूसरा इसमें कितने, 5 4 9 3 12, 12 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स वाई, सम ऑफ एक्स निकल गया, सम ऑफ वाई निकल गया, दूसरा निकालेंगे क्या, सम ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई 25 से कितना होता है 100, ये 4 1 जा 4 2 जा 3 2 जा 3 2 जा, तो इसको सम करोगे कितना में, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 हाथ में है 1, और 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 कितना होता है 24, 24 प्लस 1 25, 250, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये 400, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441 और 2 का स्क्वायर 484। इन सभी का सम करो, बताओ कितना, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 4 12 का 2 हाथ में है 1, 4 8 और 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, 1325, ये भी हो गया। अब निकालेंगे वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, 20 का 0 हाथ में 2 और 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, ठीक है। 0 2 प्लस 1 3, एक मिनट, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, 15 प्लस 5 20, 20 का 0 हाथ में 2, तो 2 प्लस 1 3 और 3 और 2 5, ये सॉरी ये 5 हो जाएगा 50, ये हो गया, पूरी चीज कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक एक। और अच्छा एन कितने टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3, 3 पेयर्स है ना, तो आर इक्वल्स टू 3 समेशन एक्स वाई कितना है 250 माइनस समेशन एक्स कितना है 63 इंटू 12,
अपॉन ये क्या हो जाएगा n समेसन एक्स स्क्वायर। n कितना है यहाँ पे 3 है और समेसन एक्स स्क्वायर कितना है 1325 माइनस समेसन एक्स कितना है 63 का स्क्वायर और ये पूरे का रूट। फिर मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, फिर क्या दिया 3 समेसन वाई का स्क्वायर कितना दिया है 50 माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर इस पूरे का। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63 इंटू 12 756 750 माइनस 756 करेंगे तो आ रहा है यहाँ पे माइनस, यहाँ से आ रहा है आपको -6। इसको नीचे देख लेते हैं 63 इंटू 63 करेंगे कितना होता है 3969 1325 इंटू 3 माइनस 3969 कितना आ रहा है 6 √6। तो यहाँ पे आपको मिलेगा √6। फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है 50 इंटू 3 करेंगे तो 150 माइनस 144 वापिस से क्या आ रहा है 6। तो यहाँ से आपको मिल रहा है √6। तो यहाँ से -6 अपॉन 6 6 कैंसिल, क्या मिला आपको -1। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, इस टाइप के लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में ताकि वो आपका टाइम वेस्ट कर सके। तो जो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो या फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जो आपको नहीं आता है तो उसको साइड कर देना है, हमको लास्ट में उसको सॉल्व करना है। जो बनता है उस क्वेश्चन को अपने को पहले सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x दिस। देखो यहाँ पे हमको इक्वेशन दिया रिग्रेशन इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 30। एक इसके लिए है y ऑन x के लिए y ऑन x, और दूसरा इक्वेशन दिया है हमको 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, ये दिया है x ऑन y। क्या बोला है एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालना है तो x ऑन y पे जाएंगे। अगर y की वैल्यू निकालनी होती तो हम लोग y ऑन x पे जाते। तो x की वैल्यू निकालना है और y कितना दिया 10, तो इस इक्वेशन में रखेंगे ना। तो 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 7, तो 2x इक्वल्स टू 7 प्लस 10 तो कितना हो गया 17। x इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 8.5। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ, इफ मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स मतलब ये एक्स बार है 20 दिया है, वाई बार 25, पी एक्स वाई दिया है, आर दिया है, सिग्मा एक्स दिया है। अब अपने को पूछे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई बोला है। ठीक, ये ध्यान दें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई बोला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सी बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा वाई अपॉन वाई बार, ये दो चीजें। तो हमको पहले ये दो चीज निकालना पड़े। ठीक है, तो हमको क्वेश्चंस में जो डाटा दिया उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो ये हमको दिया है आर और ये बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई इक्वल्स टू होता है आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। पहले क्या लिखा है एक्स, तो सिग्मा एक्स को रखेंगे ऊपर, बाद में क्या लिखा है वाई तो नीचे क्या रखेंगे सिग्मा वाई। ठीक है, तो बी एक्स वाई कितना दिया 0.48 इक्वल्स टू आर कितना दिया है 0.6 इंटू सिग्मा एक्स दिया है 4 और सिग्मा वाई अपने को पता नहीं है। सॉल्व कर देते हैं हम इसको, ये डिवीजन में इधर जाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो सिग्मा वाई इक्वल्स टू 0.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.48, ये मल्टीप्लीकेशन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड आके क्या करेंगे वो डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं 0.6 इंटू 4 2.4 डिवाइडेड बाई 0.48, ये आपको मिलेगा कितना 5। ठीक है, अब हमको सिग्मा वाई कितना मिल गया 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5 और वाई बार कितना दिया है यहाँ पे 25। अच्छा परसेंटेज में दिया ऑप्शन तो इंटू 100 कर देंगे। तो 25 कौन जा 25 4 जा, तो फाइनली कितना मिला अपने को 20%। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी एक्स वाई दिया है। वापिस से अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई किया है। बी एक्स वाई क्या होता है, बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर इंटू पहले क्या लिखा है एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एक्स अपॉन बाद में क्या लिखा है वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा वाई। तो ये दिया है -0.8 इक्वल्स टू आर दिया है -0.96। सिग्मा एक्स तो पता नहीं है और सिग्मा वाई दिया है अपने को कितना 12, तो ये माइनस माइनस कट गया। अब 12 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 0.8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.96 इक्वल्स टू क्या मिलेगा सिग्मा एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.8 इंटू 12 इक्वल्स टू 9.6 डिवाइडेड बाई 0.96। आपको आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 10। कौन सा है ऑप्शन में, अच्छा सिग्मा एक्स ही पूछा है ना, वेरिएंस नहीं पूछा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या बोला है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया तो वहां पे जो इंटरसेक्शन टर्म है वो जीरो हो जाता है। तो कौन कौन सी इवेंट थी, ई और एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। क्या पूछा है उसमें, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, क्या बोला है, टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द फेसेस इज नॉट लेस देन 10। 10 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 10 बोला है। तो हम लोग देखते हैं पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 10 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 10 हो सकता है और 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 10 या 10 से ज्यादा, बट नॉट लेस देन 10, 10 से कम। ठीक है, तो हमारा जो सम है वो 10 आ सकता है, 11 आ सकता है या फिर 12 आ सकता है। तो 1 और उसके साथ 6 करोगे तो 7 आ गया, पॉसिबल नहीं। 2 के साथ करोगे तो 4 5 6 प्लस 2 8 आ गया, पॉसिबल नहीं। 3 के साथ 6 प्लस 3 9 आ गया, पॉसिबल नहीं। अब 4 के साथ जाएगा, 4 और 6 कितना होता है 10, तो यहाँ पे 4 और 6 का एक पेयर बनेगा। ठीक है, फिर 5 का देख लिए, 5 और 4 9 हो गया, 5 का 5 के साथ देखेंगे तो 5 5 एक 10 हो गया, दूसरा 5 और 6। फिर उसके बाद 6 का देखेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा एक, 6 और 5 हो जाएगा और 6 और 6 हो जाएगा। मतलब क्या चाहिए अपने को, नॉट लेस देन 10, मतलब 10 से बड़ा, 10 या 10 से बड़ा, नॉट इक्वल्स टू नहीं बोला इसीलिए। तो कितने 3 प्लस 2 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितना है 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, टोटल आउटकम्स कितने, कितने टाइम्स को 2 टाइम्स को, तो ये हो जाएगा 36, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, तो 1/6 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा जैसे इस टाइप को जैसे भी क्वेश्चन देगा तो पहले आपको गिवन लिख लेना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया है 0.7, 0.4 है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोलता है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, जैसे इंडिपेंडेंट बोलेगा तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में ये मल्टीप्लाई होता है। अब बी निकालना है, तो इसमें से किसका फॉर्मूला पता है आपको, इसका फॉर्मूला पता है, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग वैल्यू पुट अप करते जाएंगे। ए यूनियन बी कितना दिया 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.4, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है क्या, नहीं दिया, वही तो अपने को निकालना है। तो मैं अभी इसको कुछ देर के लिए एक्स ले लेता हूँ, एक्स, ताकि मुझे सॉल्व करते बने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया 0.4 इंटू क्या ले लेंगे इसको एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0.4 क्या कर रहा है प्लस, तो इधर जाके ये क्या करेगा माइनस करेगा, इधर जाके, तो ठीक है 0.7 माइनस 0.4 इक्वल्स टू इधर क्या बच जाएगा ये 2 टर्म,
इसमें क्या कॉमन है, पहले लिख लेता हूँ x माइनस 0.4x, 0.3 इक्वल्स टू x गया बाहर, यहाँ पे बचा 1 माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा x इंटू 0.6 और ये है 0.3। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, x इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.6, 1/2, तो x इक्वल्स टू 1/2 योर आंसर। ठीक है, और 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 2/5। अच्छा, ये ए यूनियन बी, ठीक है, हमको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, मतलब ए हैपनिंग हो चुका है, बी के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब बी के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे क्या दिया है ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमको इसमें से किसका किसका वैल्यू पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पता है, ए इंटरसेक्शन बी पता है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे। इसमें डाटा किसका दिया, ए यूनियन बी का डाटा, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमको दिया 1/2, ये दिया है 2/5 और ये दिया है 1/3। ये तो हमको पता है नहीं, तो इसको मैं ले लेता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 1/2 इक्वल्स टू, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करे 3 2 जा 6, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 5 और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 22 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 30, 22 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 डिवाइडेड बाई 30। अब हमको क्या चाहिए, b बाई ए चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए, इसके फॉर्मूले में पुटअप कर देना। ए इंटरसेक्शन b कितना मिला, 7/30, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है अपने पास, 2/5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 7/30 इंटू 5/2, तो 5 1 जा 5 6 जा कितना बचे, 7/12 दिया है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पॉइंट है, ए इंटरसेक्शन बी पॉइंट 1, देन द वैल्यू ऑफ ए। तो इसमें से आपको किसका फॉर्मूला पता है, इसका ना, ए यूनियन बी का, तो वही अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट अप करते हैं, 0.8 ये है, हमको ये पता तो है नहीं, तो एज इट इज लिख देंगे, ये दिया है 0.1, 0.1 यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस, इधर जाके क्या करेगा, प्लस, तो 0.1 प्लस 0.1 इक्वल्स टू क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 0.9 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही चाहिए था अपने को, यस, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 आइडेंटिकल डाइस, यहाँ पर 3 डाइस है, रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर विल अपीयर, तो सेम नंबर कौन कौन सा होगा, 1 1, और ये हो जाएगा आपके पास 2 2, फिर आ जाएगा 3 3 3, फिर क्या आ जाएगा 4 4 4, फिर आ जाएगा आपके पास 5 5 5, फिर आएगा आपके पास 6 6 6, तो कितने हैं ऐसे, 6, और टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 6 की पावर 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, तो ये है 6/6 की पावर 3। 3 क्यों किए, क्योंकि 3 बार जो है यहाँ पर डाइस को रोल किया गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में, ये हो जाएगा 216, सिंप्लीफाई करेंगे 1/36 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। ये ध्यान दीजिए, एन कितना है अपने पास, 400 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग, बैड एग की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दी हुई है 0.035। तो नंबर ऑफ बैड एग निकालना इन द लॉट, लॉट बोला है ना, बैड एग निकालना। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो अपने को ये जो पी ऑफ एक्स कितना दिया 0.035 इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स, मतलब ये बैड एग पूछ रहे हैं। तो बैड एग्स अपॉन में टोटल कितने अपने पास 400। तो 400 इधर डिवीजन में है, इधर जाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो बैड एग एक्स इक्वल्स टू 0.035 इंटू 400, कितना आ जाएगा ये 0.035 इंटू 400, 14। बैड एग कितना मिल गया 14, तो 14 इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव जब भी रिलेटिव वर्ड करता है तो ये डिवीजन में आ जाता है। करेंट प्राइस, ठीक है, करेंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस, फिर इन सभी का सम, फिर इनटू में 100। तो इसमें सम तो किसी में नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूला कौन सा होगा, करेंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस। ये ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, पी एन अपॉन पी नॉट इंटू में 100। समेशन दिया है तो समेशन तो किसी में लगा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, अच्छा ये जियोमेट्रिक में हो जाएगा। जो बाउलिस होता है, बाउलिस होता है ये होता है लेस्बियर प्लस पासेक का ये एरिथमेटिक, इसको क्या बोलते हैं एरिथमेटिक में। और अगर जो फिशर्स होता है, फीचर्स होता है प्रोडक्ट, रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एल इंटू पी, मतलब लास्ट प्लेस ऑफ पास है, तो उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। तो फीचर्स के लिए पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेट मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 8,000 रुपीज पर मंथ इन 2010। अच्छा 2010 एक ईयर बना लेते हैं, और दूसरा क्या दिया आपके पास 2015। तो सबसे पहले ये क्या चीज है, एम्प्लॉय वाज, इनकम बोला है ना, इनकम बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो ये इनकम है, तो मैं पहले इधर लिख लेता हूँ इनकम। इनकम ये कितना दिया है 8,000 पर मंथ है ना, ये पर मंथ है। तो द प्राइस इंडेक्स नंबर वाज 1600 इन 2010। अच्छा ये प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स कितना दिया है 1600। फिर इट राइजेस टू 2000, ये कितना बढ़ गया, ये 2000 2000 calculate the additional DNS allowance to be paid to the employed। तो यहाँ पे पहले क्या लेते हैं x, if he has to rightly compensated, तो ये अपॉन इक्वल्स टू ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये डिवीजन में है, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो 8,000 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 1600 इक्वल्स टू x। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 जीरो से कटा, 2 जीरो से कटा, 8 10 जा और 8 2 जा, 2 1 जा 2 5 जा। तो फाइनली x इक्वल्स टू कितना मिल गया 10,000 रुपीज। और पहले सैलरी कितनी थी, अलाउंस के लिए क्या हो जाएगा, अलाउंस इक्वल्स टू 10,000 माइनस पहले सैलरी कितनी कितनी थी 8,000 रुपीज। तो 8,000 इक्वल्स टू कितना मिल गया 2,000 रुपीज। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 ईयर मूविंग एवरेज। 3 ईयर मूविंग एवरेज मतलब 3 साल का ऑड वाला है ना, ऑड वाले के केस में क्या करना है, देखो 6th ईयर के अगेंस्ट बोला है, तो 6th ईयर के लिए 3 साल बोला है, तो ये सेंटर पे ले लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये सेंटर पे ले लिए, तो ये तीनों का सम करके एवरेज निकाल देंगे। तो 8 प्लस 10 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा ये 10 और 10 20, 20 प्लस 3 हो गया 23, 23 और ये 8 हो गया 31 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 3, 10.33। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द मल्टीप्लीकेटिव मॉडल इन अ टाइम सीरीज इज एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा, मल्टीप्लीकेटिव मॉडल जब भी बोलता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेटिव मॉडल। मल्टीप्लीकेटिव मॉडल इस केस में क्या होता है, ये हम लोग ट्रेंड, सीजनल, सर्कुलर, इरेगुलर, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। और एडिटिव मॉडल में क्या होता है, एडिटिव मॉडल अगर बोलता है तो ये ट्रेंड प्लस सीजनल प्लस सर्कुलर प्लस इरेगुलर का ऐड होता है। तो मल्टीप्लीकेटिव पूछे तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? ठीक, थैंक यू।